हमारे यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज की पूरी टीम रहती है जो उनकी चिकित्सा का और उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखती है। हमारे यहाँ परमानेंट एक न्यूट्रिशन डॉक्टर भी रहते हैं जो सारे गोवंशों का जो हमने अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है, जो 10,000 गोवंश हैं वो अलग अलग शेड्स में रहते हैं और हर शेड का एक वर्गीकरण है। उस वर्गीकरण में नर गोवंश अलग, मादा गोवंश अलग। नर गोवंश में भी जो गोवंश अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो अलग और जो रिटायर्ड है वो अलग। मादा गोवंश में जो दूध दे रहे हैं वो अलग, और जिनमें अब कंजर्वेशन की स्टेज पे आ चुके हैं, उनमें मिल्किंग पॉसिबल नहीं है, उनमें ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, वो अलग रखे जाते हैं। और जो इनमें से भी जो बीमार गोवंश है उनको अलग रखा जाता है और जो स्वस्थ गोवंश है उनको अलग रखा जाता है। इन सभी का डाइट चार्ट अलग अलग प्लान किया जाता है और उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, उनके मौसम की रिक्वायरमेंट, उसी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। हमारे यहाँ भूसा तो दिया ही जाता है, पर उनकी बॉडी के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर उनकी बॉडी में सारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जितने भी खनिज पदार्थ हैं जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे उसी तरह से मेंटेन किए जाएँ। इसके लिए गेहूँ, मक्का, बाजरा, सरसों की खल, सरसों का तेल, नमक, सोडा, गुड़, चुनी, चोकर, ये प्रॉपर अपने एक ऑटोमेटिक फीड प्लांट से मिक्स होकर 50 kg के बैग में पैक होकर अलग अलग शेड्स में पहुंचाई जाती है और प्रॉपर रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है और दिया जाता है। इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही मौसम चेंज होगा, जैसे अभी हम लोग खड़े हैं शारदीय नवरात्र में, इसके बाद हमारे यहाँ दिवाली शुरू हो जाएगी। दिवाली के बाद इसमें जब मौसम चेंज होगा तो हमारे यहाँ इमीडिएट चेंज होगा और जो हम अभी जौ दे रहे हैं उस जौ की जगह हम बाजरा देना शुरू करेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, बारिश के टाइम पे अलग दिया जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको एकदम चेंज कर दिया जाता है और उसमें जौ की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। जब हरा चारा उपलब्ध होता है तो हरा चारा खूब दिया जाता है और जो न्यूट्रिशन डाइट है उसको थोड़ा सा और मिटिगेट कर दिया जाता है। इस तरह से साइंटिफिक पैटर्न से यहाँ पे काम चलता है। हमारे यहाँ शारदीय नवरात्र में इस वर्ष 22 तारीख से, जो अपनी 22 सितंबर है, उससे 1 अक्टूबर तक, जो आज हम 1 अक्टूबर पे हैं, शारदीय नवरात्र में श्री कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हमने यहाँ पर देश विदेश से लोग आए, सारे खूब यहाँ पे संत महात्माओं के दर्शन हुए, राजनेताओं के खूब दर्शन हुए, प्रशासन का भी खूब सहयोग है। इस इवेंट में डेली 4,000 से 5,000 लोगों ने यहाँ पर सत्संग का लाभ लिया, प्रसाद पाया। हमारे यहाँ गौशाला में अलग अलग भवनों का कमरों का निर्माण किया गया है जिसमें देश विदेश से आए हुए सारे लोग रह रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों की व्यवस्था पूरी नहीं पड़ी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बगल की एक भूमि पर टेंट का निर्माण किया है। अगर आप उसका एक व्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में एक कुंभ जैसा प्रतीत होगा। रात को भी अगर आप इसको एक लुक लेंगे तो एक पूरा कुंभ जैसा प्रतीत होगा। और सभी के सहयोग से, हमारे सभी ट्रस्टीज़ के सहयोग से, गुरुदेव की परम कृपा से और उनके ही प्रताप से यहाँ पर ये इवेंट खूब सक्सेसफुल रहा और यहाँ पर खूब लोग करते हैं। खुशी से